राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन के तत्वाधान में देवगांव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मनाया गया परिनिर्वाण दिवस। आज मंगलवार को देवगांव में प्रतिवर्ष की भांति राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन के तत्वाधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया। इस मौके पर चेतना जुलूस और पदयात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जो देवगांव बाजार में भ्रमण किया। साथ चल रहे लोगों ने बताया कि इसका मूल उद्देश्य ये है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के किए गए कार्यों का स्मरण करते हुए अधिक से अधिक लोगों को बाबा साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। कई वर्ष से प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाते हुए राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन द्वारा जुलूस निकाला गया तथा उनसे संबंधित गीत बजाए गए और वक्ताओं ने उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के समाज के प्रति किए गए संघर्ष, उनके द्वारा किए गए कार्य और समाज के उत्थान का स्मरण किया गया। उपरोक्त पदयात्रा देवगांव बाजार के उसरौली से आरंभ हुई तथा देवगांव नहर तिराहा से होकर त्रिमुहानी से मुड़कर जंगी मोड़ तक गई तथा चेतना जुलूस यात्रा पुनः वापस उसरौली पहुंचकर समाप्त हुई। चेतना जुलूस और पदयात्रा कार्यक्रम में लालगंज लोकसभा की सांसद संगीता आजाद, पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन उर्फ पप्पू आजाद, बीडी भास्कर, एडवोकेट रमेश रावत, अशोक कुमार, विद्यानाथ, रामजन्म, ललित, अजीत, सूरज, अजय, प्रमोद, शैलेंद्र, इंदल, जितेंद्र, तुलसीराम, राजेश मास्टर, रविकांत मास्टर, डॉक्टर अवधेश कुमार, सूरज कुमार इत्यादि हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के जुलूस यात्रा में शामिल हुए। कैसा प्रोग्राम है? यह प्रोग्राम भारत के संविधान निर्माता बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का ये 66वां महापरिनिर्वाण है। सारे शोषित समाज, दलित समाज, पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज कोने कोने से देवगांव आते हैं और राष्ट्रीय बहुजन चेतना मिशन के तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया जाता है और बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाती है और शांति पथ पदयात्रा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जाता है। ये और जगह से लोग आते हैं या सिर्फ देवगांव के लोग ही? यहाँ पे जो है किराकत तहसील, दानगंज और इधर आपके महनाजपुर और गाजीपुर सटे हुए लोग और आपके मेहनगर तहसील ठकमा और गौरव बादशाहपुर से तमाम जौनपुर से भी लोग आते हैं यहाँ पे बाबा साहब के महापरिनिर्वाण पर। हजारों लोग से ज़्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये उनकी आस्था के प्रति सिर्फ प्रदर्शन है या उनके रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करने का कोई? यह उनको स्मरण करने का भी और एक वह दिन है जो बाबा साहब का अधूरे सपने हैं उनको संकल्पित करने का भी बीड़ा उठाने के लिए लोग आते हैं कि यह राष्ट्र निर्माण में उनकी जो भागीदारी है, बाबा साहब की जो लिखे हुए पुस्तकें हैं, जो उन्होंने संविधान में दिया है, जो इंसान को इंसान बनाने के लिए दिया गया है, वह सबको जोड़ने के लिए लोग आज संकल्पित हैं और जो है मानव से मानव जोड़ने के लिए तथागत भगवान बुद्ध के जो सील है, 5 सील है और बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा के लोग कसम खाते हैं और उनके साथ यहाँ पे शोक व्यक्त करते हैं। ये यात्रा कहाँ से निकाल के कहाँ जाएगी, कहाँ समाप्त होगी? यह यात्रा जैसे अगले वर्ष निकाली गई थी, प्रत्येक वर्ष ग्राम उसरौली ग्राम सभा से और वहाँ पे जंगी मोड़ जो आपका जो तरफकाजी मोड़ है वहाँ तक जाती है, फिर वहाँ से जंगी मोड़ आती है और यहाँ पे फिर उसरौली ग्राम सभा में जाके समापन होता है। अच्छा, उसरौली में जाके समाप्त हो जाएगी? जी हाँ। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले? जी, वहाँ पे सभी लोग। और इसके बाद पुस्तक मेला भी लगाया जाता है और लोग वहाँ पे पुस्तक खरीदते हैं आज ही? जी हाँ, वहाँ पे ज्योतिबा राव फुले साहब की किताबें हैं, पेरियार रामास्वामी, ललित सिंह यादव, तमाम जितने महापुरुष हैं उनके जो पुस्तकें हैं, किताबें हैं, लोग खरीदते हैं, अपने घर में ले जाते हैं, फोटो है, तमाम चीज़ें लोग खरीदते ले जाते हैं। कहाँ स्टॉल लगेगा? स्टॉल जो है ग्राम सभा उसरौली में लगा हुआ है सुबह से ही और बाकी लोग जो बाद में आते हैं वो भी जाएंगे वहाँ पे किताबें खरीदते हैं। अच्छा, इसमें कौन कौन लोग शामिल हुए हैं? विधायक और सांसद भी हैं? जी हाँ, यहाँ पे विधायक और पूर्व विधायक आजाद अरिमर्दन और वर्तमान सांसद संगीता आजाद भी हैं और तमाम कर्मचारी और सारे मजदूर वर्ग इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
लालगंज। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का 66वां महापरिनिर्वाण दिवस देवगांव में मनाया जा रहा है। राष्ट्रीय ओजोन चेतना मिशन के तत्वाधान में एक कार्यक्रम है और कई गांव से हजारों की संख्या में हम लोग शांति पद यात्रा निकाल रहे हैं। पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को दयालपुर मोड़ के पास से किया गिरफ्तार। दिनांक 26/11/2022 को वादिनी सुनीता देवी पत्नी स्वर्गीय जगदीश चौहान निवासी दयालपुर थाना गंभीरपुर द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि कुछ दिन पूर्व मेरा लड़का गांव की ही लड़की को लेकर चला गया और शादी कर लिया है। इसी रंजिश को लेकर अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति और परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। विवेचना थाना अध्यक्ष द्वारा संपादित की जा रही है। विवेचना और साक्ष्य संकलन के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा मृतक को इतना प्रताड़ित कर दिया कि मृतक द्वारा उनके प्रताड़ना और धमकी से तंग आकर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली गई, जिसके अभियोग उपरोक्त में धारा 302 भारतीय दंड विधान की घटोत्तरी करके धारा 306 भारतीय दंड विधान की बढ़ोतरी की गई। आज दिनांक 6/12/2022 को थाना अध्यक्ष मैं हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त सुरेश चौहान पुत्र मुन्नी चौहान निवासी दयालपुर थाना गंभीरपुर जनपद आजमगढ़ को दयालपुर मोड़ के पास से समय करीब 12:10 पर गिरफ्तार कर लिया गया तथा आवश्यक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेज दिया गया। उबारपुर में निर्गुण सम्राट शैलेंद्र सिंह बादल द्वारा भक्ति गीत से बांधा गया समा। उबारपुर गांव में 2 दिसंबर से चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन निर्गुण सम्राट शैलेंद्र सिंह बादल द्वारा भक्ति गीत से समा बांध दिया गया। इस मौके पर कथावाचक आचार्य पंडित धीरज पाठक द्वारिकाधीश जी महाराज ने कथा प्रवचन में कहा कि गोपियां यशोदा मैया के पास जाकर कन्हैया की शिकायत करती हैं कि मैया तेरा लाला पूरे ब्रज मंडल में ऊधम मचा रखा है, घर में माखन तो चोरी करता ही है, साथ ही मटकी भी तोड़ता है। जिसके घर में माखन नहीं है उसे भी परेशान करता है, जिनके घर माखन है वो तो परेशान है ही। कन्हैया की शिकायत तो करती हैं लेकिन इनका रहस्य अत्यंत मार्मिक है। कन्हैया के दर्शन के लिए गोपियां यशोदा जी के यहाँ जाती हैं, कन्हैया की शिकायत के बहाने उनके स्वरूप का दर्शन करती हैं। भक्तों ने बड़ी सराहना की। इस मौके पर उत्कर्ष तिवारी, शिवराम तिवारी, रविंद्रनाथ तिवारी, दिनेश नाथ तिवारी, सत्येंद्र, चंदन मिश्रा, रजनीकांत त्रिपाठी, संजय जायसवाल, रजनीश जायसवाल, अरविंद कन्नौजिया, सुशील पांडे, शुभम गिरी, अंशु मिश्रा, विजय शंकर यादव, महेंद्र यादव, विपिन तिवारी, सूर्यदेव पाठक, मिंटू पाठक, अभय तिवारी, परमहंस विश्वकर्मा, प्रदीप दुबे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जयनाथ मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज हरई रामपुर में महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ आदि से संबंधित कार्यक्रम किया गया आयोजित। लालगंज तहसील क्षेत्र के जयनाथ मेमोरियल फार्मेसी कॉलेज हरई रामपुर में आज महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ आदि से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सामाजिक जागरूकता पर कई प्रोग्राम आयोजित किए गए। इसमें महिला सुरक्षा, बेटी बचाओ आदि से संबंधित कार्यक्रम में उपस्थित हुए एसडीएम लालगंज SN त्रिपाठी ने बच्चों को बधाई प्रदान की और आगे भी बच्चों से इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहने और जन जन तक पहुंचाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों को प्रेरित करते हुए कुछ प्रेरणादायी कहानी भी सुनाई। कार्यक्रम में निर्भया हत्याकांड, फार्मेसी जागरूकता आदि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के चेयरपर्सन डॉक्टर सुरेंद्र मौर्य ने सीनियर फार्मासिस्ट के बच्चों को अपने जूनियर का सहयोग करने का आह्वान किया। प्राचार्य डॉक्टर आलोक यादव ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले बच्चों को उपहार प्रदान किए। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर सचिन कुमार यादव, डॉक्टर विजय कुमार यादव, डॉक्टर आशुतोष कुमार मौर्य, अखिलेश कुमार, अजय कुमार, हरेंद्र मौर्य, राजेंद्र कुमार मौर्य तथा राकेश मौर्य आदि मौजूद रहे।